हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 1 से 31 मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। आपको मार्च के महीने में क्या क्या लाभ होने वाला है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करना चाहिए परेशानियों से बचने के लिए, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार मार्च के महीने में कैसा रहने वाला है। सभी महत्वपूर्ण बातें एक एक करके जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। दोस्तों, यह राशिफल आपके नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ धनु राशि वाले आपके स्वास्थ्य से। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति छठे भाव में है। छठे भाव में बृहस्पति की गोचर कुछ सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता है। ऊपर से बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना बहुत जरूरी रहेगा। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना जरूरी रहेगा। इस महीने मंगल की सप्तम दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। यह शरीर में चोट खरोच लगने की स्थितियां निर्मित कर सकती है। ऐसी स्थिति में स्वयं को चोटिल होने से बचाना है। यदि वाहन स्वयं चलाते हो तो बहुत सावधानी पूर्वक आप संयमित गति से वाहन चलाना जरूरी रहेगा। कम से कम यात्राएं करनी है और संभव हो सके तो किसी अच्छी ग्रह दशाओं वाले ड्राइवर का सहयोग लेकर आप यात्राओं पर निकलेंगे तो परिणाम ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पहले की कोशिश यात्राओं से बचने की ही होनी चाहिए। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने पहले हिस्से में तीसरे भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में आपके लिए मददगार बनेगा। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर स्वास्थ्य के मामले में कोई सपोर्ट नहीं दे सकेगा, बल्कि यदि किसी को हृदय से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो उनके लिए कुछ कठिनाइयां भी दे सकता है। अर्थात ऐसे लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति और जागरूक होने की ज़रूरत रह सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्च का महीना स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में जागरूक रहिए, उचित खान पान करिए, उचित रहन सहन अपनाइए। साथ ही साथ लग्न या राशि के स्वामी बृहस्पति का अष्टम भाव के साथ संबंध को देखते हुए योग, व्यायाम इत्यादि अपनाना भी समझदारी का काम होगा स्वास्थ्य के लिए। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीने के लिए यदि प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति अधिक अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध में कुछ परेशानियां देखने को आपको मिल सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है लगातार प्रेम संबंधों में निराशा देने का काम कर रही है, लेकिन पंचमेश की स्थिति के अनुसार परिणाम अच्छे और कमज़ोर होते रहते हैं, क्योंकि इस महीने पंचमेश मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। लिहाजा संबंधों के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी रहेगा। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाने से रोकना होगा, अन्यथा मामला बड़ा होकर संबंधों को खराब कर सकता है। हालांकि यदि आप संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश दिल से करेंगे तो प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की उच्च स्थिति आपकी मदद करेगी और आप अपने संबंधों को बचा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि संबंधों में कुछ कमजोरी देखने को मिल सकती है, लेकिन यदि आप दिल से अपने संबंधों को बचाना चाहेंगे तो आपका संबंध सुरक्षित बना रहेगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सप्तमेश का नीच का होना तथा सप्तम भाव में मंगल का गोचर, दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं है। इस कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। आपसी कहासुनी होने की भी संभावनाएं हैं। कोशिश करें कि एक दूसरे पर बेवजह का क्रोध ना करें और ना ही आप एक दूसरे से लड़ने की कोशिश ना करें। हिंसक होने से भी स्वयं को बचाना जरूरी रहेगा। अर्थात इस महीने बेवजह के विवाद से बचना है। जब लगे कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है तो एक दूसरे से कुछ देर आप बैठ जाने में ही समझदारी है। संभव हो तो मन को किसी और काम में लगाने की कोशिश करें, यानी कि विवादों को शांत करने की तमाम कोशिश कर लेना ही समझदारी का काम होगा। सावधानी से रहिएगा तो दाम्पत्य सुख अच्छा मिलेगा। अब बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन के। तो पारिवारिक मामलों के मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको संतोषप्रद परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह तीसरे भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं, अतः वह किसी बड़ी पारिवारिक समस्या को आने से
रोकेगा। लेकिन इस महीने दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण, साथ ही साथ दूसरे भाव के स्वामी के कुछ समय तक अस्त होने के कारण परिणाम तुलनात्मक रूप से थोड़े से कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि यह कमजोरी बहुत बड़े लेवल की नहीं होगी, अतः पारिवारिक सदस्य कोशिश करेंगे तो संबंध सामान्य तौर पर अच्छा बने रहेंगे। वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ सदस्यों के बीच मनमुटाव देखने को मिल सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर आप औसत संबंध नजर आ रहे हैं। आप अपने बर्ताव के अनुसार इस मामले में परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। शुक्र ग्रह की अनुकूलता परेशानियों को दूर करने का काम करेगी। हालांकि तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा गृहस्थी से संबंधित मामलों में कुछ कमजोर रह सकता है, जबकि पहला हिस्सा तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रतीत हो रहा है। बात करेंगे आपके आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक मामलों की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है। इस कारण से आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात जैसा काम आप करेंगे वैसा परिणाम आपको मिलते रहेंगे। सामान्य तौर पर मेहनत के अनुरूप परिणाम कम भी मिलते हैं, लेकिन इस महीने आपकी मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम आपको मिलने चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और कुछ पैसे कहीं रुके हुए थे तो उन पैसों के मिलने की संभावना मजबूत हो रही है। वहीं आपको नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें जो इंक्रीमेंट इत्यादि होने की संभावनाएं भी मजबूत हो सकेगी। धन स्थान के स्वामी शनि की स्थिति इस समय समान तौर पर अच्छी है। हालांकि इस महीने शनि कुछ समय के लिए अस्त भी रहेंगे, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि शनि इस महीने बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और बृहस्पति धन के कारक ग्रह होने के साथ साथ आपके लग्न या राशि के स्वामी भी हैं, अतः धन बचाने में बृहस्पति आपके लिए मददगार बनेंगे। साथ ही साथ संचित धन को सुरक्षित रखने में भी बृहस्पति मददगार बन सकेंगे। कहने का मतलब है कि इस महीने सामान्य तौर पर आपकी आमदनी अच्छी नज़र आ रही है और उस अच्छी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आप बचाने में भी कामयाब रहेंगे, बशर्ते आप धन बचाने की कोशिश भी करें। हालांकि ऐसी स्थिति महीने के पहले हिस्से में ज़्यादा रहेगी। महीने के अंतिम दिनों में शनि की स्थिति में आया हुआ बदलाव कुछ खर्च भी करवा सकता है। इस तरह से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। महीने का ज़्यादातर समय लाभ और बचत के दृष्टिकोण से अच्छा है। बचत किए हुए पैसे खर्च हो सकते हैं, चाहे वह खर्च निवेश के लिए ही क्यों न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर हम मार्च के महीने को आर्थिक मामले में काफ़ी हद तक अच्छा कह सकते हैं। बात करेंगे आपके करियर की, तो आपके करियर के स्थान का स्वामी इस महीने नीच अवस्था में होकर चतुर्थ भाव में रहेगा। एक तरफ बुध का चतुर्थ भाव में होना अच्छी स्थिति है, तो वहीं दूसरी तरफ नीच का होना अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी, लेकिन बुध दशम भाव को देखते रहेंगे। इस तरह से हमें बुध के द्वारा मिले जुले औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कठिनाइयों के बाद आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वहीं लापरवाही या बिना योजना के काम करने की स्थिति में परिणाम खराब भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सुनिश्चित ढंग से काम करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद मिलेगा जो बुध की कमजोरी को दूर करने का काम कर सकता है और परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर बन सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना औसत है, फिर भी राहु केतु और मंगल के प्रभाव को देखते हुए साथ ही साथ बुध की नीच स्थिति को देखते हुए कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा। कोई भी काम करने से में आप ज़्यादा रिस्क ना लें। जो जैसा चल रहा है उसको उसी तरह मेंटेन करने की कोशिश करते रहें, इसी में समझदारी है। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अच्छा परिणाम मिल सकता है। छठे भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा। शुक्र आपके लाभ भाव का भी स्वामी है, यह भी एक अच्छी स्थिति है। ऐसे में नौकरी पेशा से जुड़े लोग काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। सारी बातें क्लियर हो गई कि मार्च के महीने में क्या आपको लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है। अब चलिए जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। आपको ज़रूरतमंद और भूखे लोगों को अपनी समर्थ के अनुसार भोजन कराना है। कन्याओं का पूजन करें, उन्हें लाल मिठाई आप दान करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आप परेशानियों से बचे रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में
हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।